तो पिछले टर्न पर अपन ने जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन थे, थायराइड ग्लैंड के दो हार्मोन थे, एक तो थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। तो कैसे पहचान होगी कि भैया वो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है, तो आगे क्या लिखा रहेगा उसके, थायरो। खुद चिल्ला चिल्ला के वो बोलेंगे कि जहां पर भी आपको थायरो लिख जाए, ठीक है, तो वो उसका मतलब समझ जाना कि वो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है। किसके ग्लैंड के हार्मोन है? थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है। तो थायराइड ग्लैंड के और कौन से हार्मोन थे? एक तो थायरोक्सिन और दूसरा थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। पर कई बार मैंने आपको एक बात बताई, कई बार जो है वो जबरदस्ती थायरो नहीं लिखता, सीधे सिर्फ क्या लिख देता है, कैल्सिटोनिन। तब भी आप पहचान जाना कि ये किसका हार्मोन है, थायराइड का हार्मोन है, ठीक है। देखो हमारे जो शरीर है ना, हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम जो होता है ना, उसको बैलेंस रखा जाता है। क्या रखा जाता है? हर चीज बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। हमारे अंदर कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस। बैलेंस को कहते हैं होम्योस्टेसिस। बैलेंस को क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। और कैल्शियम के बैलेंस को क्या कहेंगे? कैल्शियम होम्योस्टेसिस। क्या कहेंगे? कैल्शियम बैलेंस को क्या कहेंगे? कैल्शियम होम्योस्टेसिस। देखो जब भी कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, जब भी किसका बढ़ेगा लेवल, कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा किसमें, ब्लड में। किसमें बढ़ेगा? जब भी मैं बात करूंगा ना तो ब्लड की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? ब्लड की। तो ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ गया, जैसे ही कैल्शियम लेवल बढ़ेगा ब्लड का, तो ब्लड तो इसके पास भी पहुंचता है, थायराइड ग्लैंड के पास। ब्लड किसके पास पहुंचता है? थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड जो होगा तो रिलीज कर देगा हार्मोन, कौन सा, थायरोकैल्सिटोनिन या फिर कैल्सिटोनिन। ये हार्मोन जो होगा वो क्या करेगा, ये हार्मोन क्या करेगा, ये जो है कहेगा भाई साहब जो है कैल्शियम का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ चुका है। तो अब एक काम करो, जो जब भी अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये है ना लो ब्लड लेवल का, जो ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो घटा देता है। क्या करता है वो? घटा देता है। तो ये स्टिमुलेट हो गया कैल्सिटोनिन। वो क्या करेगा कि ब्लड में हमें कैल्शियम का लेवल घटाना है। अब क्या करना है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल घटाना है। तो ब्लड से कैल्शियम का लेवल कैसे घटेगा ये बताओ, ब्लड से कैल्शियम का लेवल कैसे घटेगा? एक तो क्या करो, एक तो बोलेगा बोन से, एक सुन, ज्यादा यहाँ पर ब्लड में जो है बहुत ज्यादा ब्लड में कैल्शियम हो रहा है, सबसे पहले तो तू एक काम कर, तू कैल्शियम उठा और अपने अंदर जो है डिपोजिट करता जा। किससे बोलेगा वो? बोन से कहेगा। कौन कहेगा? कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन किससे कहेगा? बोन से। भैया कैल्शियम अपने अंदर लेते जाओ, कैल्शियम अपने अंदर लेते जाओ, ठीक है, ब्लड से, ठीक है। और कैसे बात करेगा, ठीक है, ये जैसे ये आपका ब्लड में कैल्शियम बहुत ज्यादा हो गया है ना, तो वो किससे कहेगा? बोन से कहेगा, ठीक है। ये रही बोन। बोन से क्या कहेगा कि भैया तुम जो है कैल्शियम जो है ले लो, क्या करो, कैल्शियम को ले लो, डिपोजिट करते जाओ, ठीक है। और दूसरा जो किडनी होती है ना, किडनी, ठीक है ना, हमारे यहाँ पर कितनी किडनी होती है हमारे पास? दो ही होती है ना, तीन तो नहीं है किसी के पास। चलो अब सुना ढंग से, ठीक है, एक्स्ट्रा हो तो वापस दे जाओ, है ना। इधर देखो सुनो, जैसे क्या, ये किडनी है, किडनी क्या करती है, किडनी कहती है कि कोई भी चीज है ना जानी नहीं चाहिए वेस्ट, यूरिन में नहीं निकल जाए कहीं। किडनी का क्या काम होता है? किडनी कहती है कि कोई भी चीज यूरिन में नहीं निकल जाए, चाहे वो कैल्शियम हो चाहे वो सोडियम हो। तो ये बड़ा जो है बड़ा ध्यान रखती है, अपने बच्चों की तरह रखती है, ठीक है, कि कोई भी चीज जाए नहीं, फालतू वेस्ट नहीं जाए, ठीक है। तो ये क्या करती है किडनी, कैल्शियम को भी, कैल्शियम को भी अपने स्टोर करके रखती है, ठीक है, कैल्शियम को भी क्या करती है अपने पास स्टोर करके रखती है। लेकिन ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो चुका है, क्या होता है, देखो ये रही किडनी, ये क्या रही, किडनी रही, और किडनी के यहाँ पर भी क्या होगा, ब्लड होगा, ठीक है, ये रहा ब्लड, है ना। और ये जो है यहाँ से यूरिन निकालती है, यहाँ से क्या निकालती है, यूरिन निकालती है, ठीक है, ये यूरिन है, ठीक है। तो किडनी के पास डायरेक्ट ब्लड जाता है, किडनी के पास क्या जाता है, डायरेक्ट ब्लड जाता है, ठीक है, समझ लो बात को इस तरीके से, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये जो है अगर मैं बात करूं, ये क्या करती है, ब्लड का जो कैल्शियम है, ठीक है, वो अपने पास रख लेती है, ठीक है। और जो है यूरिन में कैल्शियम नहीं जाने देती, यूरिन में क्या नहीं जाने देती, कैल्शियम नहीं जाने देती, यूरिन में क्या नहीं जाने देती, कैल्शियम नहीं जाने देती। पानी वगैरह जाने देगी यूरिन में, लेकिन कैल्शियम नहीं जाने देगी। लेकिन अब क्या हो चुका है, कैल्शियम जो हो चुका है, क्या हो चुका है, ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, कैल्शियम क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, ठीक है, कैल्शियम जो है ब्लड में बढ़ चुका है। तो यूरिन जो है एक सीमा होगी ना अपने अंदर कैल्शियम स्टोर करने की, समझ रहे हो, रीअब्सॉर्ब करने की एक सीमा होगी। तो वो कहती है भैया बहुत ज्यादा कैल्शियम हो गया, मैं तो झेल नहीं पा रही, निकल जाओ भैया यूरिन में, कोई दिक्कत नहीं है,
भैया इतना सारा कैल्शियम हो गया है, तो ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होगा, कौन सा हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होगा वो कहेगा कि भैया बहुत ज्यादा कैल्शियम हो चुका है, देख ले ब्लड के अंदर, तू इतना स्टोर नहीं कर पाई, एक काम कर यूरिन में फेंक दे। किसमें फेंक दे, यूरिन में, बाहर में जाने दे कैल्शियम को, यूरिन में फेंक दे। तो ये जो है इस तरीके से जो कैल्शियम है ब्लड का, वो क्या कर रहा हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घटा रहा है, घटाया जा रहा है, क्योंकि बढ़ चुका है कैल्शियम का लेवल। कैल्शियम का लेवल जो है ब्लड में बहुत ज्यादा हो चुका है। तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा हो चुका है, तो ये सबसे पहले तो बोन में जाकर के लग जाओ कैल्शियम जरा ठिकाने। फिर उसके बाद दूसरा दूसरा क्या करें, किडनी से बोले, किडनी से बोले कि एक काम कर, तू अपने पास मत रख, तू तो फेंकते जा यूरिन में कैल्शियम को, तू अपने पास कैल्शियम मत रख, ब्लड में जो कैल्शियम है तू निकाल के यूरिन में फेंकते जा, क्योंकि कैल्शियम बॉडी में बहुत हो चुका है। क्या हो चुका है, बॉडी में बहुत हो चुका है। तो इस तरीके से जो है कैल्शियम को क्या किया जाता है, हमें कम किया जाता है, कैल्शियम के लेवल को क्या किया जाता है, कम। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन क्या करता है, ब्लड से कैल्शियम को कम करता है। ब्लड से कैल्शियम को क्या करेगा ये, ब्लड से कैल्शियम को कम करेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। तो अब ये हो गया कैल्शियम कम, ठीक है, कैल्शियम कम हो गया, बस हो गया नॉर्मल। क्या हो गया, नॉर्मलाइज सिचुएशन आ गई है, ठीक है, कैल्शियम लगभग लगभग बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन अब मान के चलो कैल्शियम का लेवल जो है अगर लो हो जाए, क्या हो जाए, लो हो जाए, अब उल्टा हो रहा है केस, ठीक है। अब अगर कैल्शियम का लेवल, देखो, तो अब सुनो, अब बात हो रही है उल्टी। अब क्या हो रहा है, कैल्शियम का लेवल घट रहा है, कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है, घट रहा है। अब कैल्शियम का लेवल घटेगा तो अब बताओ क्या होगा, उल्टा, सब सब कुछ उल्टा होगा। क्या होगा, भैया एक तेरे पास बहुत कैल्शियम है, चल इधर ला, क्या बोलेंगे, तेरे पास बहुत ज्यादा कैल्शियम है ना, इधर ला, ब्लड के अंदर ला, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, है ना। तो कुछ उल्टा केस होगा, सब कुछ उल्टा जाएगा। ये बना दी मैंने बोन, ये बना दी मैंने किडनी, ठीक है। तो अब जो उल्टा केस जाएगा, अब क्या होगा, भैया तेरे पास कैल्शियम ज्यादा है, इधर लेके आ कैल्शियम, ठीक है। और तेरे पास भी जो है कैल्शियम तूने बहुत ज्यादा स्टोर करके रखा है, इधर लेके आ कैल्शियम। यूरिन में एक एक दाना मत डालना कैल्शियम का, निकलने मत देना, नहीं तो ये निकाल के बाहर फेंक दूंगा, ठीक है। क्या बोलेगा ये, ठीक है, कैल्शियम का जो है सारा का सारा इधर रख, यूरिन में कुछ नहीं जाएगा, यूरिन में बिल्कुल भी कैल्शियम नहीं जाएगा, ठीक है। और बोन से कैल्शियम जो है उल्टा आ रहा है, बोन से कैल्शियम उल्टा ब्लड में आ रहा है, ठीक है। तो ये किसने किया ऐसा काम, पैरा पैराथॉर्मोन ने, किसने किया ये काम, पीटीएच, पैराथॉर्मोन ने, पैराथॉर्मोन ने। आई बात समझ में, समझ पा रहे हो। तो ये पैराथॉर्मोन कहां से बनता है, तो पैराथॉर्मोन कौन सा कौन बनाता है, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथॉर्मोन जो है, पैराथॉर्मोन कौन बनाता है, पैराथायराइड ग्लैंड। देखो कितनी सारी चीजें सिंपल है। पैराथायराइड एक ग्लैंड है, क्या है, पैराथायराइड क्या है, एक ग्लैंड है, और वो क्या बना रहा है, पैराथॉर्मोन बना रहा है, लिखा भी हुआ है पैराथॉर्मोन, पैराथायराइड का हार्मोन, सही है, पैराथायराइड का हार्मोन पैराथॉर्मोन, सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। थायराइड का, ठीक है, थायराइड, ये अगर मैं बात करूं, ये कौन सा हार्मोन है, कैल्सिटोनिन। तो देखो सब उल्टा हो रहा है, कैल्सिटोनिन जो है इधर डलवा रहा है ना, ये डलवा रहा है इसमें, ठीक है, ब्लड से इधर बोन में डलवा रहा है ना, और इधर से भी जो है यूरिन में जो है डलवा रहा है, ब्लड से निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ब्लड से हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर ब्लड से निकाला जा रहा है, और जबकि यहाँ पर ब्लड में डाला जा रहा है, जबकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ब्लड में डाला जा रहा है, ये ब्लड में डाला जा रहा है। आई बात समझ में, ये क्या किया जा रहा है, ब्लड में डाला जा रहा है, क्लियर है, समझ में आया। देखो एक तो जो है ब्लड में डालना है ना कैल्शियम को, किस में डालना है, ब्लड में डालना है ना। अब एक बच्चा है ना, क्या नाम है, गोलू, क्या नाम है, वो पी रहा है दूध, क्या पी रहा है, दूध में क्या होता है, कैल्शियम, दूध में क्या होता है, कैल्शियम, दूध में क्या होता है, कैल्शियम। तो दूध में जो कैल्शियम है, ठीक है, वो दूध पिएगा तो कहां पर आएगा कैल्शियम, ये बताओ, वो दूध पिएगा तो कहां पर आएगा, उसके इंटेस्टाइन में आएगा कैल्शियम, क्या आएगा, उसके इंटेस्टाइन में क्या आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, आएगा कि नहीं, पहले पेट में जाएगा, फिर पेट से जो है कैल्शियम कहां पहुंच जाएगा, इंटेस्टाइन में, तो उसके पास क्या आ गया, कैल्शियम आ गया।
तो वो कहेंगे कि कैल्शियम की कमी चल रही है। क्या चल रही है? कैल्शियम की कमी चल रही है। तो जो है कहेंगे भैया कैल्शियम उधर बैठा हुआ है, गोलू ने पिया दूध, दूध में कैल्शियम था, लाओ लाओ जल्दी लाओ, जल्दी जल्दी लाओ, ठीक है, जाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। तो इस तरीके से क्या कैल्शियम को लाया जा रहा है, कैल्शियम को क्या किया जा रहा है? लाया जा रहा है, कैल्शियम को लाया जा रहा है ब्लड में, कैल्शियम को लाया जा रहा है ब्लड में। सब जगह से देखो कैल्शियम ब्लड में ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कौन हार्मोन करवाता है? कौन सा हार्मोन करवाता है? ये ऊपर वाला, ये कौन सी रेल की पटरी बनाई है? इंटेस्टाइन है भैया, ये इंटेस्टाइन है। क्या है भैया? ये इंटेस्टाइन। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, ये इंटेस्टाइन है, ये बात ध्यान में रखना। तो हर जगह से ब्लड में कैल्शियम आ रहा है, ठीक है। हाँ सही है। देखो सुनो भैया, टिपिकल है ये थोड़ा क्वेश्चन। देखो ये अगर आता, सुनो, हाँ अगर बोला जाता कि ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज कौन कर रहा है, तो आंसर हो जाता थायरोकैल्सिटोनिन। लेकिन अब क्या पूछा है? ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है? समझ रहे हो? तो ये उल्टा हो गया क्वेश्चन। डिक्रीज जो हुआ है ब्लड का कैल्शियम लेवल, ठीक है, वो किसकी डेफिशिएंसी, किसकी कमी की वजह से हुआ है? किसकी कमी की वजह से हुआ है? कमी की वजह से हुआ है, यानी समझ रहे हो? बढ़ाने वाले की कमी हुई होगी, बढ़ाने वाले की कमी है, बढ़ाने वाले की क्या है? बढ़ाने वाले की कमी हुई है, इसका मतलब बढ़ाने वाले की। और बढ़ाने वाला कौन है? बढ़ाने वाले की कमी हुई है। समझ पा रहे हो ये बात? जो कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है उसकी कमी हुई है, ठीक है, तभी तो ब्लड का जो है डिक्रीज हो गया है। समझ रहे हो? एक हार्मोन बढ़ाता है, एक हार्मोन घटाता है, एक हार्मोन बढ़ाता है, एक हार्मोन घटाता है। समझो इस बात को। इधर देखो, तो इसमें ये देखो, ये क्या करता है? घटाता है, ठीक है। थायरोक्सिन क्या करता है? थायरोकैल्सिटोन क्या करता है? घटाता है। पैराथॉर्मोन क्या करता है? बढ़ाता है। अब जो है ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो घट गया है। क्या जो कर चुका है? कुछ ज्यादा ही घट गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? या तो ये थायरोकैल्सिटोन की ज्यादा हुआ होगा, या तो थायरोकैल्सिटोन क्या हुआ होगा? ज्यादा हुआ होगा रिलीज, तब जा करके ये जीते जाएगा। समझ रहे हो? ये दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को, समझ पा रहे हो ये बात? ये कुछ इस तरीके से कि एक इधर फोर्स लगा और एक इधर फोर्स लगा, दोनों बराबर में लगेंगे तो जीरो, नेट बैलेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। अब लेकिन क्या हो रहा है एक्चुअल में? क्या हो रहा है? थायरोकैल्सिटोन क्या हो रहा है? जीत रहा है। थायरोकैल्सिटोन क्या हो रहा है? मतलब ब्लड में कैल्शियम डिक्रीज हो रहा है, ब्लड में कैल्शियम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये आ रहा है नेट, ये क्या आ रहा है? नेट ये आ रहा है। तो ये नेट ये आ रहा है, इसका मतलब जरूर क्या होगा? थायरोकैल्सिटोनिन क्या होगा? या तो जो है कुछ ज्यादा ही बढ़ गया होगा। ये यहाँ पर 5 न्यूटन और यहाँ पर 3 न्यूटन। समझ पा रहे हो? हाँ तो कोशिश कर, समझने की कोशिश करना है ना। तो जरूर ये जीत रहा है, यानी ये ज्यादा होगा फोर्स, या मतलब ये ज्यादा अमाउंट में रिलीज हुआ होगा। या दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात क्या हो रही होगी कि ये कम रहा होगा। ये क्या रहा होगा? कम। तो हमसे क्या पूछा गया है? कमी किसकी हुई है? क्या पूछा है? बढ़ाने, ठीक है। तो क्या पूछा है? बढ़ाने वाली की कमी रही है ना? क्या रही है? बढ़ाने वाले की कमी रही है। यहाँ पर डेफिशिएंसी किसकी रही है? बढ़ाने वाले की, ठीक है। तो बढ़ाने वाला कौन है? बढ़ाने वाला कौन है? पैराथॉर्मोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैराथॉर्मोन, ठीक है। आ रही बात समझ में? किस किस को ये आ गया? पूछूंगा सबसे। देखो हाइपर थायरॉइडिज्म, ठीक है। हाइपर मतलब, सॉरी, हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपो मतलब क्या होता है? देखो एक होता है हाइपो, एक क्या होता है? और एक होता है हाइपर। हाइपो क्या होता है? कम। और हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा। हाइपर मतलब क्या होता है? किसी को ज्यादा गुस्सा आता है तो कहते हैं ना ये तो बड़ा हाइपर है ना, कहते हैं ना। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो हाइपर मतलब ज्यादा होता है, हाइपो मतलब कम। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? अभी क्या पढ़ रहे हैं? हाइपो। देखो हाइपो में क्या होता है, जब हाइपो सिचुएशन होती है ना, तो कुछ इस तरीके के लोग देखते हैं, ठीक है। हाइपो मतलब कम है, ठीक है। हाइपो मतलब क्या है? कम है, ठीक है। क्या कम है? थायरॉइडिज्म मतलब थायरोक्सिन, थायराइड मतलब थायराइड ग्लैंड के हार्मोन। तो कम है थायरोक्सिन, तो क्या क्या होगा? एक तो होगा, देखो एक तो क्या हो रहा है? थायरोक्सिन की कमी जा रही है। थायरोक्सिन क्या है? कम है। तो क्यों कम होगा? देखो जो आपकी जो है पार्ले की चिप्स कम हो रही है, किसकी कमी हो रही है? पार्ले की चिप्स कम हो रही है,
पार्ले की चिप्स कम हो रही है, इसका मतलब क्या दिक्कत होगी? जरूर जो है या तो पार्ले का जो आपका जो पैकेट है, पार्ले का जो ऊपर की पन्नी है उसमें कमी हुई होगी, तभी नहीं बन पा रही पार्ले की चिप्स। समझ पा रहे हो ये बात? पार्ले की चिप्स जो है कम हो गई, इसका मतलब क्या है? पार्ले की चिप्स कम हो गई, क्यों कम हो गई है भैया? क्योंकि उसका क्या है, वो उसका प्रोडक्शन क्यों कम हो गया है? क्योंकि उसकी पन्नी नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रही है? या पन्नी जो है कम हो चुकी है। तो यहाँ पर थायरोक्सिन किससे बनता है? पार्ले की चिप्स पन्नी से बनती है, या ऊपर पन्नी लगी रहती है, ऐसे ही जो है थायरोक्सिन किससे बनता है? आयोडीन से। तो आयोडीन की क्या हो गई है? कमी हो गई है, कमी हो गई है। आई बात समझ में? आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। आई बात समझ में? समझ पा रहे हो? तो ये प्रॉब्लम जा रही है, ठीक है। अगर ये आलू की चिप्स है, ठीक है, समझ पा रहे हो, जैसे ये पार्ले की चिप्स है ये, तो जरूर जो है पन्नी में या फिर आलू में कमी रही होगी। क्या रही होगी? पन्नी या फिर आलू में कमी रही होगी। तो यहाँ पर भी क्या, अगर थायरोक्सिन में कमी है, इसका मतलब आयोडीन में क्या रही होगी? कमी, क्योंकि आयोडीन से क्या बनता है? थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। चलो दूसरी बात जो इसमें हमने देखी, मैं पहले ये वाली कैसे लेता हूँ। दूसरी बात हमने देखी कि आयोडीन की कमी हुई है या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हुई है, तो बच्चे देखो कैसे हो रहे हैं, देख रहे हो? पहले तो ये हो रहे हैं मेंटल, क्योंकि ये कैसे घूम रहे हैं तुम देख ही पा रहे हो उसको। पहले तो ये हो गए मेंटल रिटार्डेड। कैसे हो चुके हैं ये? ठीक है, कपड़े की कमी तो है ही, लेकिन ये दिमाग की भी कमी जा रही है इनके अंदर। तो ये क्या है? ये मेंटल रिटार्डेड है। मेंटल रिटार्डेड होगी यानी उनका आईक्यू क्या होगा? आईक्यू क्या होगा? कम। तो इनका आईक्यू बड़ा कम है, ठीक है। कैसे पहचानोगे इनका आईक्यू कम है? हमने कहा बेटा जाओ पहने आओ कपड़े, तो कह रहे नहीं हमें, समझ लो, तो समझ नहीं पा रहे, आईक्यू कम है इनका, ठीक है। तो आईक्यू इनका क्या है? कम है, कपड़े नहीं पहनने जा रहे, ठीक है। दूसरा, सुनना ढंग से, दूसरा अगर मैं बात करूं, ये छोटे छोटे रह गए। क्या रह गए? छोटे छोटे रह गए। तो इनकी ग्रोथ में क्या हो चुकी है? कमी हो चुकी है। ग्रोथ इनकी क्या हो गई है? कम हो चुकी है। ऐसी जब ग्रोथ कम हो जाए तो उसे कहते हैं क्रेटिनिज्म। क्या कहते हैं? थायराइड हार्मोन की वजह से अगर ग्रोथ में कमी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? केरेटिनिज्म। क्या कहते हैं? केरेटिनिज्म। बोलना है बार बार, ठीक है। केरेटिनिज्म जो होता है थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से या थायरोक्सिन के कमी की वजह से जो है क्या होता है? केरेटिनिज्म होता है। इसमें ग्रोथ कम हो जाती है। क्या हो जाती है? ग्रोथ कम हो जाती है। ग्रोथ कम को कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, ठिगने, है ना। चलो ठीक है, ठीक है। स्किन भी देखो अलग ही लेवल हो रहा है, ठीक है। स्किन में भी एब्नॉर्मलिटी आएंगी, और ये कैसे हो जाएंगे? डीप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डीप। क्या हो जाएंगे? डीप। चलो ये बात ध्यान रखना भाई। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, एक हाइपोथायराइडिज्म की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर रहेगी। क्या रहेगी इसमें? इरेगुलर। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है पीरियड्स, जो फीमेल में आते हैं ना, मंथली पीरियड्स, तो वो भी क्या हो जाएंगे? इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब ये है, एक महीने पीरियड्स आए, दूसरे महीने नहीं आए, फिर तीसरे महीने आए, चौथे महीने नहीं आए। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इरेगुलर रहेंगे क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पीरियड्स, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे हाइपर। हाइपर मतलब ज्यादा, कुछ ज्यादा का इरादा हमने कर लिया है। तो इसने किसने कर लिया ज्यादा का इरादा? थायरोक्सिन हार्मोन ने। किसने? थायरोक्सिन। बोलना है ना, क्या करना है? बोलना है, ठीक है। तो इसमें क्या है? ज्यादा हो गया थायरोक्सिन। क्या हो गया है? देखो दो तरीके के गॉइटर होते हैं। क्या होते हैं? दो तरीके के। नाम तो तुमने सुना होगा गॉइटर, है ना। दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक क्या होता है? सिंपल गॉइटर, और एक होता है एक्सोप्थेल्मिक। एक क्या होता है? एक्सोप्थेल्मिक, ठीक है। दो तरीके के होते हैं। ये सिंपल होता है हाइपो की वजह से, सिंपल किसकी वजह से होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। और एक्सोप्थेल्मिक किसकी वजह से होता है? हाइपर की वजह से। आई बात समझ में? आ रही बात समझ में? तो अब देखो, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये इसमें क्या मिलेगा हमें? एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या मिलेगा? एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब, एंडो मतलब, तो इसमें जो है बाहर आ गई है। क्या आ गई है? ऑप्थेल्मिक होती है मतलब आंखें, ऑप्थेल्मिक मतलब आंखें, एक्सो मतलब बाहर, तो बाहर आ गई है। क्या आ गई है? आंखें। आ रही बात समझ में? तो बाहर क्या आ चुकी है? आंखें आ चुकी है बाहर, ठीक है।
बड़ा डर लग रहा है मेरे को तो इनसे। ठीक है, तो इसकी आंखें क्या आ चुकी है, भूतिया, देख कैसे रहे, देख रहे हो, तो इनमें बाहर आ चुकी है आंखें। इन्हें इसके इस डिजीज को अपन कहते हैं ग्रेव डिजीज। क्या कहते हैं? ग्रेव यानी क्या होता है? ग्रेव, ग्रेव यार्ड है ना, याद होगा तुम्हें, मरे हुए है ना, तो ऐसे याद रख लेना कि ये कुछ भूतिया लोग हैं, मरे हुए हो गए, ऐसे याद रखना है ना। तो ये मर चुके हैं, ऐसे तरीके, मरे हुए तो नहीं है, पर ऐसे याद रखना। ग्रेव डिसीज में क्या आ चुकी है, होती है, आंखें बाहर आ चुकी होती हैं, हरी बात में निपट जाता है इस तरीके से, है ना। तो थोड़ा बहुत तुम्हें ऐसे याद करने में वो रहेगा। ठीक है, चलो इसमें क्या होता है, इसे कहते हैं, आंखें बाहर आने को कहते हैं प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल। ये क्या है, आंख आ रही है उसमें, आंखों की आई बॉल, ठीक है, गोटी आंख की है ना, क्या कहते हैं इसे, आंख की गोटी। तो ये क्या आ चुकी है, प्रोट्रूड हो चुकी है, बाहर आ चुकी है, क्या हो चुकी है, बाहर आ चुकी है। आ रही है समझ में? ठीक है, तो सुनना होगा ये। ठीक है, आई बॉल्स क्या होती है, आंख जो अंदर की जो बॉल जैसी होती है ना, आई बॉल, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब इसमें क्या होगा कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा होगा तो बीएमआर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा होगा तो क्या होगा, बीएमआर भी। बीएमआर मैंने तुम्हें बताया था, क्या होता है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक रेट अगर ज्यादा होगा तो 10 रोटी भी खिला लो हाल पच जाएगी, पच जाएगी कि नहीं, 10 रोटी डाल दो हाल पच जाएगी। और अगर ऐसा ही रहा, अगर 10 रोटी हमने खिलाई हाल पच गई उसकी, तो वेट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। पतले लोग होते हैं ऐसे, 10 रोटी खाने के बावजूद भी क्या रहता है, उनका वेट कम रहता है। क्या रहता है, कम रहता है। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये क्या था आपका हाइपर थायरॉइडिज्म। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, हाइपर फंक्शन ऑफ थायरॉइड। ठीक है, ज्यादा ये हाइपर थायरॉइडिज्म में जो है क्या होता है, आंखें बाहर आ जाती हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रेव डिसीज या फिर एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन पैराथायरॉइड ग्लैंड की। किसकी, पैराथायरॉइड ग्लैंड की। ठीक है, देखो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होते हैं थायराइड के पीछे होते हैं। किसके पीछे होते हैं, ये थायराइड ग्लैंड है। क्या है ये, थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड की कितनी लोब होती हैं, दो, एक ये लोब और एक ये लोब। कितनी लोब होती हैं, दो लोब होती हैं। तो एक लोब में कितने पैराथायरॉइड है ये, एक लोब में कितने पैराथायरॉइड। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये दो क्या है, पैराथायरॉइड है। आई बात समझ में? तो थायराइड के अंदर ही क्या मिलता है, पैराथायराइड। एक लोब के अंदर दो, तो दो के अंदर कितने मिलेंगे, चार, एक दो तीन चार, तो टोटल कितने होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, चार होते हैं। कितने होते हैं, चार होते हैं। आरी बात समझ में? वन पेयर इन टू लोब्स। ठीक है, एक पेयर जो है एक लोब में, दूसरा पेयर दूसरे लोब में। आरी बात समझ में? चलो अब पैराथायराइड हार्मोन जो होते हैं वो, उसको अपन क्या कहते हैं, पेप्टाइड हार्मोन होता है। क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन। देखो मैं ये बता चुका हूं वैसे, ये होते हैं अमीनो एसिड। ये क्या होते हैं, ये है अमीनो एसिड। ठीक है, ये ए अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जब जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, पॉलीपेप्टाइड। क्या बन जाता है, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, या पेप्टाइड, है ना, पॉलीपेप्टाइड या फिर पेप्टाइड। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड या फिर पेप्टाइड बन जाता है। और फिर उसके बाद जो है, जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड जुड़ जाते हैं इस तरीके से, तो क्या बन जाता है, तो क्या बन जाता है, एक प्रोटीन बन जाता है। क्या बन जाता है, एक प्रोटीन बन जाता है। ये बन गया एक प्रोटीन। ये क्या है, प्रोटीन है। आई बात समझ में, क्लियर है? तो कुछ ऐसे हार्मोन होंगे जिन जो अमीनो एसिड वाले होंगे, कुछ ऐसे हार्मोन होंगे जिनमें अमीनो एसिड जो है उनमें बॉन्ड बना हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, उन्हें अपन पेप्टाइड हार्मोन्स कहेंगे। और कुछ प्रोटीन वाले हार्मोन्स होंगे। क्या होंगे, कुछ प्रोटीन वाले हार्मोन्स होंगे। आई बात समझ में, क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलो देखो अब बात करते हैं आगे की। पैराथायरॉइड जो ग्लैंड होते हैं, मैंने तुम्हें बताया ही था, वो क्या करते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, पैराथॉर्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, और पैराथॉर्मोन हार्मोन का काम क्या होता है, पैराथॉर्मोन हार्मोन का काम क्या होता है, कैल्शियम के लेवल को क्या करना, इंक्रीज करना है डिक्रीज, इंक्रीज करना। क्या करना, इंक्रीज करना। ठीक है, ये देखो ये रहा, पैराथॉर्मोन का काम क्या है, या ब्लड में कैल्शियम ला रहे हैं, कैल्शियम आ रहा है ब्लड में कैल्शियम ला रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कैल्शियम जो होगा ब्लड में भर जाएगा। तो कैल्शियम के लेवल को क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो अब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा तो कैसे होगा,
कैल्शियम का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कैसे होगा, बोन्स से निकालते हैं अपन कैल्शियम को, किससे निकालते हैं, तो उसे कहते हैं डीमिनरलाइजेशन। क्या कहते हैं, डीमिनरलाइजेशन। तो बस वही मैं बता चुका हूं पहले ही आपको। ये देखो, ये क्या कहलाया जाएगा, ये वाला प्रोसेस क्या कहलाया जाएगा, डीमिनरलाइजेशन। क्या कहलाया जाएगा, ये डीमिनरलाइजेशन। क्योंकि कैल्शियम भी तो एक मिनरल है, और तुम क्या कर रहे हो, मिनरल को निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, बोन्स में से जब कैल्शियम या मिनरल को निकालोगे तो उसे क्या कहेंगे, डीमिनरलाइजेशन। आई बात समझ में, आई बात समझ में। दूसरा क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रहा है, इंटेस्टाइन से। किससे हो रहा है, इंटेस्टाइन से। और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन किससे हो रहा है, किडनी से। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी। आई बात समझ में, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी। ठीक है, समझ पा रहे हो, किडनी से एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, तो किडनी से एब्जॉर्ब किया जा रहा है, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी। इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके कैल्शियम को ब्लड में डाला जा रहा है, तो जो है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। और जो है बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में डाले तो उसका नाम ही अलग होगा, क्या होगा, डीमिनरलाइजेशन। क्लियर है, सब में आ गया। तो यही 3 बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब करना, कहां से, किडनी से। कहां से, अलोंग विद टीसीटी, यानी क्या है, ये किडनी के ट्यूब्स हैं। किसके ट्यूब्स हैं, किडनी के ट्यूब्स हैं। आई बात समझ में। ठीक है, और ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल कहां पर होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल किडनी के ट्यूब होते हैं। क्या होते हैं, किडनी के ट्यूब से जो है कैल्शियम को क्या किया जा रहा है, एब्जॉर्ब कराया जा रहा है। तो यही बारी बातें लिखी हुई है, किडनी। और एक और यहाँ पर होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम, तो लिख भी सकते हो यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम कहां से, फ्रॉम इंटेस्टाइन, फ्रॉम इंटेस्टाइन। क्लियर है, यहाँ पर एक आप तीनों लिख सकते हो, वो तीनों पॉइंट यहाँ पर लिखे आना। क्लियर है, सब में आ गया। तो ये बात ध्यान रखना। अब अपन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, पेंक्रियास जो होगा। सुनो, पेंक्रियास मैंने आपको बता चुका हूं कैसा कैसा ग्लैंड होता है, हेटेरोक्लाइन ग्लैंड। कैसा होता है, पढ़ लिया करो कभी कभार। हेटेरोक्लाइन ग्लैंड, हेटेरोक्लाइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? एंडोक्राइन एज वेल एज, दोनों काम करेगा, एंडोक्राइन की तरह भी और एक्सोक्राइन की तरह भी काम करेगा। आई बात समझ में भाई। एक्सोक्राइन कैसे करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, पेंक्रिएटिक डक्ट है। क्या है इसके पास, पेंक्रियास के पास क्या होगी, पेंक्रिएटिक डक्ट। क्या होगी, पेंक्रिएटिक डक्ट। तो ये रहा मेरा पेंक्रियास। ठीक है, और पेंक्रियास के पास क्या होगी, ये रही पेंक्रिएटिक डक्ट। तो जो भी डालेगा उसमें डाल दे। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब एंडोक्राइन फंक्शन बताऊंगा। क्या बताऊंगा मैं, एंडोक्राइन फंक्शन। ये क्या चीज है, पेंक्रिएटिक डक्ट। ये ट्यूब कौन सा है, पेंक्रिएटिक डक्ट। इसमें जो भी डालना होगा सब इसमें डाल दो। ठीक है, तो उसे कहेंगे एक्सोक्राइन कर रहा है, आप काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ये एक्सोक्राइन काम कर रहा है। ये क्या है, पेंक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, क्या है ये, पेंक्रिएटिक डक्ट। क्लियर है। अब अपन एंडोक्राइन कैसे काम कर रहा है, पेंक्रियास, ये अपन देखेंगे। क्या करेंगे, एंडोक्राइन कैसे काम कर रहा है। देखो, ये अपन बात कर चुके हैं, है ना, एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन। देखो, इसमें एक्सोक्राइन किसके थ्रू हो रहा था, एक्सोक्राइन काम किसकी वजह से हो रहा था, पेंक्रिएटिक डक्ट की वजह से। किसकी वजह से हो रहा था काम, पेंक्रिएटिक डक्ट की वजह से। ठीक है, ये रही पेंक्रिएटिक डक्ट, जैसे मान। ठीक है, पेंक्रिएटिक डक्ट की वजह से कैसा काम हो रहा था, एक्सोक्राइन। अब अपन क्या पढ़ेंगे, तो ये है एंडोक्राइन पार्ट। कौन सा पार्ट है ये वाला, एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, तो एंडोक्राइन पार्ट कैसे दिख रहा है, ये आप पेंक्रियास है, पेंक्रियास इधर देखो, ये दिख रहा है पेंक्रियास। पेंक्रियास का मैंने छोटा सा जो हिस्सा है वो बड़ा कर दिया। क्या कर दिया, छोटा सा हिस्सा काट करके मैंने बड़ा कर दिया। तो देखो कैसे बड़ा जब किया मैंने, तो इसमें मुझे क्या मिला, इसमें मुझे मिलेगा, ये दिख रही है चप्पल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये क्या चीज है, ये क्या है ये, ठीक है, ये कैसा है ये, तो इसे कहेंगे आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंज। क्या कहेंगे इसे, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंज। ठीक है, आर्या सब में फ्लावर जैसे बोलते हैं तो कोई अच्छा नहीं। देखो इधर देखो, अब ये समझ पा रहे हो बात। चलो अब सुनो, देखो अब ये जो है ये तो ट्यूब्स है। ये क्या है, ये ट्यूब्स है। ये भी क्या है, ये ट्यूब्स है। ये भी क्या है, ये ट्यूब्स है, डक्ट्स है।
आ रही बात समझ में? ये तो डक्ट है, ये दिख रही है, ये छोटी छोटी, ये दिख रही है ये, तो ये तो डक्ट है, ये तो ये डक्ट का ही पोर्शन है इसमें से ऊपर ऊपर से दिख रहा है, हमें पीछे का दिखाया ही नहीं जा रहा, धोखा किया जा रहा है हमारे साथ। समझ पा रहे हो ये बात को? ये सिर्फ डक्ट है, ये क्या है? ये डक्ट है। हमें तो अब देखो, अब हम देख रहे हैं जो पोर्शन हमारे काम का है, वो है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वो क्या है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो अभी तो सर ये तो जरा सा ही दिख रहा है हमें, भाई साहब इतना जरा सा नहीं है ये, 102 मिलियन होते हैं। कितने होते हैं? 1 से 2 मिलियन क्या होते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, 1 से 2 मिलियन। आ रही बात समझ में? यानी 2% होते हैं। कितने होते हैं? 2% पूरे पेंक्रियास का, 2% पूरे पेंक्रियास का। तो ये देखो, ये पूरे है, बस इतना 2% एरिया जो है किसका है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का। कितना है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कितना एरिया घेरते हैं? 2%। ठीक है, टोटल अगर आप देखोगे पूरे में फैले हुए हैं और उससे 2% एरिया घेरते हैं। बाकी 98% क्या पार्ट होता है? एक्सोक्राइन पार्ट। कैसा पार्ट होता है? अरे भैया 2% एंडोक्राइन हो गया पार्ट, 2% कैसा हो गया? एंडोक्राइन पार्ट। कैसा हो गया? एंडोक्राइन पार्ट हो गया। बाकी 98% कैसा हो जाएगा? एक्सोक्राइन पार्ट। अरे बात समझ में? और 2% पार्ट में कौन आता है? कौन से सेल्स आते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। बोलना जरा, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, क्लियर है? तो अब इस आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में अगर हमने देखा, तो हमने देखा भाई साहब इसमें तो यार रंग बिरंगे सेल डले हुए हैं। क्या डले हुए हैं? रंग बिरंगे सेल डले हुए हैं। एक है अल्फा, एक क्या है? ये देख लो, ये डार्क डार्क वाला, डार्क डार्क ब्लू। तो ये डार्क ब्लू कौन सा है? ये अल्फा सेल। कौन सा सेल है ये? अल्फा सेल। फिर हमने देखा ये ब्लू वाला, हमने कौन सा देखा? ये ब्लू वाला। ब्लू वाला कौन सा सेल है? ब्लू वाला सेल कौन सा है? बीटा सेल। कौन सा सेल है ये? बीटा सेल है। ठीक है, और जो है आपको पिंकी पिंकी दिख रहा है, पिंकी पिंकी सेल है आपका डेल्टा सेल। कौन सा सेल है ये? डेल्टा सेल। ठीक है, तो कितने सेल हो गए टोटल? 3 हो गए। ठीक है, ये ब्लू कलर का डार्क ब्लू अल्फा, डार्क ब्लू कौन सा होगा? अल्फा। ठीक है, ये डार्क ब्लू हो गया अल्फा। ठीक है, और जो आपका लाइट ब्लू कौन सा होगा? लाइट ब्लू हो जाएगा आपका बीटा। ठीक है, लाइट ब्लू हो गया आपका बीटा। और आपका जो पिंक कलर का कौन सा सेल होगा? डेल्टा। पिंक कलर का कैसा होगा ये? डेल्टा। कैसा है ये? डेल्टा सेल। ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। अब देखो 3 सेल हमने बता दिया आपको, कौन कौन से? अल्फा, बीटा, ठीक है, और डेल्टा। ठीक है, अब देखो अल्फा जो सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? ठीक है, अल्फा सेल जो होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? ग्लूकेगॉन। क्या रिलीज करते हैं? ग्लूकेगॉन। और बीटा सेल्स इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन रिलीज करते हैं। और डेल्टा, डेल्टा मैंने बताया था आपको, याद करो, पिग्स। याद है? पिग्स, सोमैटो, सही है। तो ये क्या होंगे? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। अब इधर देखो, सुनो, चलो देखो, अब इधर देखना। अब अपन क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लूकेगॉन हार्मोन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्लूकेगॉन। ग्लूको मतलब अगर हम बात करें तो ग्लूको मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है गया, गॉन। ग्लूकोज कहाँ गया? लेवर में चला गया। कहाँ चला गया? लेवर में चला गया। ऐसा नहीं, देखो मैं आपको रियलिटी बताऊं, इधर देखो, ग्लूकेगॉन, सुनो, ग्लूकेगॉन की अगर मैं बात करूं तो ये देखो, इसमें क्या होता है? 2 चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, एक होता है ग्लूकोज और एक होता है ग्लाइकोजन। एक क्या होता है? ग्लाइकोजन। तो ये आपस में जो है कन्वर्ट होते रहते हैं। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? ये ग्लूकोज होता है एक, और ग्लाइकोजन कुछ नहीं है, ये होता है ग्लूकोज को ही जोड़। चलो, तो एक एक होगा तो क्या होगा? ग्लूकोज। और बहुत सारे होंगे तो क्या होंगे? ग्लाइकोजन। क्या होंगे? ग्लाइकोजन। आ रही बात समझ में? तो कुछ नहीं है, बस ये सब ग्लूकोज ग्लूकोज ही है। क्या है ये? ग्लूकोज ग्लूकोज ही है। क्या है ये? ग्लूकोज ग्लूकोज ही है। ये बात ध्यान में
रखना, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो ये ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ब्लड के अंदर। कहाँ पाया जाता है ये? और ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? लिवर में, ठीक है। और कहाँ पर? मसल में। कहाँ पर? लिवर में और मसल में। क्या मिलता है यहाँ पर? क्या मिलेगा? ग्लाइकोजन मिलेगा। लिवर में भी क्या मिलेगा? ग्लाइकोजन मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है? वो करता है ग्लूकेगॉन। क्या कौन करता है? ग्लूके सॉरी इधर देखो, ये ग्लूकोज से ये करता है इंसुलिन, और ये क्या ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कौन करता है? ग्लूकेगॉन। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या कर रहा है बताना जरा। ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि लिवर से ये निकाल निकाल करके किस में डाल रहा है? ब्लड में। क्या डाल रहा है? ग्लूकोज डाल रहा है। लिवर के पास क्या है? लिवर के पास क्या है? ग्लाइकोजन है। तो मैं ऐसे कुछ बताता हूँ आपको, इधर देखो, ये है आपका लिवर। क्या है ये? सर स्क्रीन सही कर दो पहले। तो देखो ये है आपका लिवर। क्या है ये? लिवर है, ठीक है। तो लिवर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो लिवर के अंदर होते हैं हेपेटोसाइट्स। क्या होते हैं? लिवर को अपन का क्या कहते हैं? हेपेटो कहते हैं। लिवर के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? हेपेटो। तो इसके अंदर जो साइट मिलेंगी उसे क्या कहेंगे? उसके अंदर जो सेल्स मिलेंगी उन्हें अपन क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हेपेटो। लिवर की सेल। हेपेटो मतलब क्या होता है? लिवर। और साइट मतलब सेल। तो ये बात ध्यान में रखना, लिवर की सेल मिलेगी हमें किसमें? लिवर के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं हेपेटोसाइट्स की, तो ये अपने अंदर स्टोर क्या रखती है? ग्लाइकोजन भर के रखती है। क्या भर के रखती है? ग्लाइकोजन भर के रखती है। क्या है ये? ग्लाइकोजन। क्या है ये? ग्लाइकोजन। क्या है ये? ग्लाइकोजन, ठीक है। अब देखो ग्लाइकोजन जो होगा सबसे पहले किस में टूटता है? ग्लाइकोजन किस में टूटता है? ग्लूकोज में। किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटा। ग्लूकोज में टूटने के बाद किस में आ जाता है? किस में आ जाता है? ब्लड के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है? ब्लड के अंदर क्या आ जाता है? ग्लूकोज आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये ग्लूकोज है, ठीक है। इसका कलर परिवर्तन कैसे हो, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये ग्रीन कलर क्या है? ये ग्लूकोज है। तो ब्लड में आ गया। ऐसा किसने किया ये काम? ऐसा काम किसने किया? ये काम किया ग्लूकेगॉन ने। किसने काम किया? ये ग्लूकेगॉन, ठीक है। ग्लूकेगॉन ने क्या किया? जो हेपेटोसाइट्स थी उसमें से ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के किस में डाल दिया? ब्लड में डाल दिया। तो ये किसने काम किया? ग्लूकेगॉन ने। तो ग्लूकेगॉन ने क्या किया? ब्लड में क्या बढ़ा दिया उसने? ग्लूकोज को बढ़ा दिया। तो ये क्या कहलाया जाएगा? हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? ये हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन कहलाया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ठीक है। देखो ये जो है क्या कहलाया जाएगा? हाइपर ग्लाइसेमिक कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? हाइपर ग्लाइसेमिक, ठीक है। और हाइपर ग्लाइसेमिक का अंतर मतलब क्या होता है? हाइपर ग्लाइसेमिक का मतलब क्या होता है? हाइपर ग्लाइसेमिक, ठीक है। हाइपर मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा का इरादा है ना। किसका? ग्लूकोज का। और जब भी हम बात करते हैं तो किसके लिए बात करते हैं? ब्लड के लिए। किसके लिए बात करते हैं? ब्लड के लिए। तो क्या ज्यादा हो चुका है? ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो चुका है। क्या हो चुका है? ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो चुका है। कहां पर? ब्लड के अंदर। कहां पर? ब्लड के अंदर। तो कौन करवा रहा है ब्लड के अंदर? ग्लूकेगॉन। कौन? ग्लूकेगॉन। अब जस्ट इसका उल्टा देखो, ग्लूकेगॉन का उल्टा कौन होता है? ग्लूकेगॉन का उल्टा कौन होता है? इंसुलिन। आ रही बात समझ में? देखो सुनो, और चलो अब ये बात ध्यान रखना। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? याद है? दोनों अपोजिट वर्क करते हैं। कौन कौन? पैराथॉर्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन क्या करते हैं? अपोजिट वर्क करते हैं। एक कैल्शियम लेवल बढ़ाता है थायरोकैल्सिटोनिन, दूसरा घटाता है। ऐसे ही ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को घटाता है। ग्लूकोज के लेवल को घटाता है ब्लड के अंदर। किसके अंदर? जो भी बात होगी ब्लड की होगी।
और इंसुलिन क्या करेगा, ठीक है, इंसुलिन सॉरी ग्लूकोज के लेवल को ब्लड को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा, और ये क्या करेगा, इंसुलिन ये क्या करेगा, इंसुलिन क्या करेगा, घटाएगा ब्लड के लेवल को, ठीक है। तो कैसे ऐसे याद रखोगे, जो कंफ्यूजन होती है इसमें सबसे ज्यादा, और आया हुआ क्वेश्चन इसी चीज का फायदा उठाता है टीचर, है ना, इंसुलिन और ग्लूकागॉन में कैसे याद रखोगे, जैसे हमारे में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कि नहीं ब्लड शुगर लेवल, तब हम किसके इंजेक्शन लेते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ जाती है, तो इसका मतलब क्या कर रहा होगा, ये ब्लड शुगर लेवल को घटा रहा होगा, तो इंसुलिन के इंजेक्शन तभी लेते हैं जब ग्लूकोज के लेवल को घटाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर उल्टा काम हो जाता और बढ़ जाता। आइए समय में तो ये नहीं करना अपन को, ठीक है। तो इंसुलिन क्या कर देगा, ग्लूकोज के लेवल को घटाएगा, और ग्लूकागॉन क्या करेगा, बढ़ाएगा ब्लड के अंदर, कहां पर, ब्लड के अंदर। आई बात समझ में, तो ये अपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अपोजिट वर्क करने वाले हार्मोन को एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं, क्या कहते हैं, अपोजिट वर्क करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक, ठीक है। ये तुम्हारे आगे काम आएगा जब तुम पढ़ोगे, ठीक है, तुम्हारी हायर डिग्री में भी एक बार ये वर्ड आएगा एंटागोनिस्टिक, मतलब अपोजिटली काम करने वाले दो हार्मोन को अपन क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये ऐसे करा रहा है, कौन करा रहा है ये काम, ये कौन करा रहा है, ये करवा रहा है ग्लूकागॉन, कौन करवा रहा है, ये ग्लूकागॉन, ठीक है, ये लिख दिया मैंने ग्लूकागॉन, ठीक है, और उल्टा कौन करवाएगा, इंसुलिन करवाएगा, उल्टा कैसे, मैं येलो से दिखा रहा हूँ, वो क्या करेगा, इसको जो है ऐसे लाएगा, ठीक है, ब्लड से ग्लूकोज को लाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेगा, ये सब उल्टा चल लो, है ना, यहां से अपन गए, ठीक है, यहां से इधर आया, फिर उसके बाद यहां से इधर चला गया, कौन कर रहा है ये, इंसुलिन, कौन करेगा, ये इंसुलिन काम करेगा, ठीक है। तो इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन क्या करा रहा है, इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को बनवा रहा है, इंसुलिन क्या करवा रहा है, ग्लाइकोजन को बनवा रहा है कि नहीं, देखो इंसुलिन ने जो है ग्लूकोज को कन्वर्ट किसमें कर दिया, ग्लाइकोजन में, तो इंसुलिन ग्लाइकोजन बनवाता है, क्या बनवाता है, ग्लाइकोजन बनवाता है, ठीक है। तो देखो इंसुलिन घटा भी रहा है ग्लूकोज को ब्लड से, तो इसे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहेंगे, क्या कहेंगे, जो ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाए, जो ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाए उसे कहेंगे हाइपरग्लाइसेमिक, क्या कहेंगे उसे, हाइपरग्लाइसेमिक, ठीक है, क्या कहेंगे उसे, हाइपरग्लाइसेमिक, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, ठीक है, और जो है क्योंकि ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, और जो है उल्टा घटाए, उल्टा क्या कराए, घटाए, उसे क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसेमिक, क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसेमिक, ठीक है, क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ गई। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, तो इंसुलिन क्या एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है क्योंकि घटा रहा है वो, और हाइपरग्लाइसेमिक कौन सा हो जाएगा, ग्लूकागॉन, क्लियर है। ये लिवर सेल्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट्स, ठीक है, और जो है ग्लूकागॉन कैसा है, एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ग्लूकागॉन कैसा है, एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, जबकि अगर मैं बात करूं इंसुलिन कैसा है, इंसुलिन कैसा है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ये क्लियर है, तो ये बात ध्यान में रखना। अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट क्या है, ग्लाइको, अब इधर देखो एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, नाम से समझ में आएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, नियो मतलब नया, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, बहुत बढ़िया, क्या होता है जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो ग्लूकोज नया बन रहा है, ग्लूकोज नया, भैया ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, कोई नई बात है क्या, हाँ नई बात है, अगर ये नए सोर्स से बने, किससे बने ये, जैसे फैट है, क्या है ये, फैट है, प्रोटीन है, इनसे कभी ग्लूकोज बनता है क्या, बनता है, उसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, आई बात समझ में, क्लियर हुआ, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। देखो सबको पता है ग्लाइकोजन से, ग्लाइकोजन है ये स्टोर हाउस है किसका, ग्लूकोज का, क्या होता है ये, स्टोर हाउस होता है किसका, ग्लूकोज का, ठीक है, स्टोर हाउस होता है ग्लूकोज का, तो ये क्या होता है, ग्लाइकोजन, कौन होता है, ग्लाइकोजन,
तो ग्लाइकोजन से तो क्या बनता ही है, ग्लाइकोजन से तो ग्लूकोज बनेगा ही, ग्लाइकोजन से तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनता ही है। जैसे ही कभी शरीर देखो, लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, लिवर में कौन स्टोर होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। जब भी बॉडी को जरूरत पड़ेगी तो वो ग्लाइकोजन टूट करके किस में आ जाएगा, ग्लूकोज में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, लिवर से ब्लड में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा। तो ये तो नई बात नहीं है, पुरानी बात है। लिवर से ग्लाइकोजन टूट करके ब्लड में क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया। लिवर से ग्लाइकोजन टूट करके किस में आ गया, ब्लड में। तो ये नई बात नहीं है। नई बात तो ये है कि फैट और प्रोटीन से क्या बन रहा है, तो ये नई बात है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया भैया, ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज बन रहा है नई तरीके से, फैट और प्रोटीन से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। उसको क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट कौन करता है, ग्लूकेगॉन। कौन प्रमोट करता है, ग्लूकेगॉन। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन प्रमोट करता है, ग्लूकेगॉन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये कौन करता है, ये ग्लूकेगॉन। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट कौन करता है, प्रमोट मतलब प्लस लिख दूं, प्लस कौन करता है, ग्लूकेगॉन। और फिर नेगेटिव, और तुम बताइए अपोजिट कौन वर्क करेगा, इंसुलिन क्या करेगा, खुद बता दो कि वो क्या करेगा, घटाएगा, उल्टा काम करेगा। ग्लूकोज नहीं बनने देगा, किससे, फैट और प्रोटीन से। आई बात समझ में, क्लियर है, क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना कि इंसुलिन जो होगा वो क्या करेगा, वो कराएगा ग्लाइकोजेनेसिस। क्या करवाएगा, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। सर क्या बात कर रहे हो, ये ग्लाइकोजन को बनवाएगा कौन, इंसुलिन, है ना। तो ये कैसे, देखो ग्लाइकोजन को बनवा रहा है क्या, ये देखो, देखो इधर देख, अगर अपन बात करें इधर देखना जरा, किया क्या इसने ये काम, इंसुलिन ने। इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को बना रहा है। उसको क्या कहते हैं अपन, ग्लाइकोजन के बनाने को क्या कहते हैं अपन, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो ग्लाइकोजेनेसिस कौन कर रहा है, इंसुलिन। और अच्छा, ये ग्लूकेगॉन क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को तोड़वा रहा है। ग्लाइकोजन को क्या करवा रहा है ये, तो ये लिखा हुआ होगा यहाँ पर, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या लिखा है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या होगा यहाँ पर, ये ग्लूकेगॉन क्या करा रहा है, ग्लाइकोजेनलाइसिस। लाइसिस मतलब क्या होता है, समझ रहे हो, ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजन को तोड़ना। ग्लाइकोजन को तोड़ करके तोड़वा करके ग्लूकोज में कौन बनवा रहा है, ग्लूकेगॉन। कौन, ग्लूकेगॉन। और जो है ग्लाइकोजेनेसिस कौन करा रहा है, ग्लाइकोजन बनवा कौन रहा है, इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लूकेगॉन क्या होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस मतलब होता है तोड़ना, लाइसिस मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो ग्लाइकोजन को कौन तोड़वा रहा है, समझ पा रहे हो ये बात। वो कितना कठिनली उल्टे सीधे उसमें लिखा हुआ है, लेकिन अपन कितने एक एक वर्ड अच्छे से समझ रहे हैं, समझ पा रहे हो। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना कौन करवाएगा, उसे इंसुलिन कराएगा। उसको क्या कहते हैं अपन, ग्लाइकोजन बना ना, तो उसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, और ग्लाइकोजन यहाँ पर टूटा, किसमें टूटा, ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन टूटा ना, तो ग्लाइकोजन जिनोलाइसिस। क्या कहेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, तो ये किसने करवाया, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकेगॉन। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, क्लियर है, सब में आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना। हाँ सर। देखो डायबिटीज जो होती है, डायबिटीज सभी जानते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ब्लड में शुगर या फिर ग्लूकोज, शुगर यानी क्या है, ग्लूकोज। तो हर जगह क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज ही ग्लूकोज होगा। आ रही बात समझ में।
तो इसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना ब्लड में, उसे क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, ग्लाइसीमिया मतलब, तो इसमें ज्यादा क्या हो गई? ग्लूकोज हो गई, ठीक है, हो जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। जो भी अपन बात करेंगे ब्लड के लिए कहेंगे। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। अब इसमें अब जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? ये जैसे तुम्हें बात याद करो, कैल्शियम में जब कैल्शियम इंक्रीज हो गया था ब्लड का लेवल, तो हम क्या कर रहे थे? कैल्शियम को बाहर निकलवा रहे थे किडनी से, किडनी बाहर फेंक रही थी। ऐसे ही जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ये ग्लूकोज को बाहर फेंक दिया जाएगा, ग्लूकोज को बाहर फेंक दिया जाएगा यूरिन में। तो आपके यूरिन में भी ग्लूकोज आने लगेगी। किसमें आने लगेगी? यूरिन में क्या आने लगेगी? ग्लूकोज। अगर यूरिन में ग्लूकोज आने लग जाए तो इसका मतलब समझ जाना बंदे को क्या है? डायबिटीज। और अच्छा तरीका बताऊं, कोई बंदा टॉयलेट करके गया, आया, टॉयलेट करके गया और उसके आसपास जो है चींटियां और ये सब जो है आ गए, इसका मतलब समझ जाना यूरिन में क्या थी? शुगर, शुगर थी, तभी तो चींटियां रह रही है। समझ रहे हो बात को? यूरिन के में क्या थी? शुगर थी। और अगर उस बंदे में शुगर थी यूरिन में, तो उसका मतलब उसको क्या हो चुकी है? डायबिटीज हो चुकी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इंसुलिन थेरेपी देंगे। क्या देंगे? इंसुलिन जो है हम खाते नहीं है, नहीं तो पेट में पच जाएगी इंसुलिन। हार्मोन है ये, हम ब्लड में डालेंगे। हार्मोन होता है, इंसुलिन क्या होता है? और हार्मोन को हमें किस में डालना होता है? ब्लड में। हार्मोन क्योंकि एंडोक्राइन हार्मोन है। समझ पा रहे हो ये बात? तो हमें किस में देंगे? इंजेक्शन के थ्रू देंगे। किसके थ्रू देंगे? इंजेक्शन के थ्रू देंगे। क्लियर है? तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाएंगे तो डायबिटीज क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। क्लियर है? एक यस सर, सेकेंड आ और गया। देखो, एक वर्ड है कीटोन बॉडीज। देखो यूरिन में एक तो ग्लूकोज मिल रहा है और दूसरा क्या बन रहा है? कीटोन बॉडीज। ये कीटोन बॉडीज भी यूरिन में मिल रही है। ये क्या होती है? ये बड़ी हार्मफुल चीजें होती हैं। क्या होती हैं? हार्मफुल चीजें होती हैं। देखो, जब जैसे ये, अगर अपन बात करें, ये डेप्थ में जा रहे हैं अपन, है ना, ये नहीं है तुम्हारे उसमें। जैसे अपन अगर जैसे फैट और प्रोटीन से टूट करके क्या बनता है? क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। लेकिन अगर मान के चलो ग्लूकोज नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा, कभी कभार जो है कीटोन बॉडीज बन जाती है। क्या बन जाती है? कीटोन बॉडीज बन जाती है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? तो ये अगर होने लग जाए, ठीक है, तो ये कीटोन बॉडीज बड़ी डेंजरस होती है। क्या होती है? डेंजरस होती है। क्या होती है? ये डेंजरस होती है। देखो, जब फैट और प्रोटीन ग्लूकोज में टूटे तो ये तो नॉर्मल है, हरी बात समझ में। लेकिन अगर फैट और प्रोटीन किस में टूट जाए? कीटोन बॉडीज में टूट जाए, और फिर ये कीटोन बॉडीज अच्छी नहीं होती, डेंजरस होती है ये, ठीक है, हेल्थ के लिए। और फिर ये कहां से रिलीज हो रही है? ये यूरिन से निकल रही है। कहां से निकल रही है ये? तो इसका मतलब बंदे को क्या है? डायबिटीज। आई बात समझ में? जब हार्मफुल चीजें बनने लग जाए, यूरिन में हमें अब ग्लूकोज मिलने लग जाए या यूरिन में हमें कीटोन बॉडीज मिलने लग जाए, तो इसका मतलब क्या है? ये डायबिटीज है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना। कीटोन बॉडीज कैसे बनते हैं, कोई पूछे तो आप कैसे बोलोगे? फैट टूटता है जब कीटोन बॉडीज में, तो उसे क्या कहते हैं? डायबिटीज की वजह से ऐसा होता है। ये बड़ा डेंजरस प्रोसेस है फैट, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना।